नमस्कार सभी विद्यार्थी मित्रों का हमारी चैनल जे सर एकेडमी में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 7 विषय सामाजिक विज्ञान के अंदर अध्याय नंबर 3 राज्य शासन कैसे काम करता है उनके बारे में जानकारी पाएंगे। विद्यार्थी मित्रों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे कि एक राज्य जो शासन करता है वो 3 स्तरों पर काम करता है ना। किसी एक क्षेत्र का राज्य जो शासन करना हो 3 स्तर पे, स्थानीय, राज्य और केंद्र, ये 3 स्तरों पर काम करता है। हमें पता है कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है जहाँ पे लोकतंत्र के माध्यम से सरकार बनाई जाती है और शासन होता है। तो जितने भी हमारी मांगे होती है, राय होती है, ये लोकतंत्र के माध्यम से हमें अधिकार दिए गए हैं और उसके पश्चात हम अपने क्षेत्र के अंदर अपनी आवश्यकता के अनुसार हमारी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, हमारी मांगे पूरी करते हैं। तो देखते हैं विद्यार्थी मित्र, आपके पास एसएसटी की टेक्स्ट बुक होगी तो वहाँ पे एक चित्र के माध्यम से यहाँ पे 2 लड़कियाँ बात करती हुई दिखाई दी है कि वो एक न्यूज़पेपर पढ़ रही है लाइब्रेरी में। वहाँ वो देखती है कि बहुत सारे लोग बीमार पड़ रहे पानी के कारण। पानी है वो गंदा पी रहे हैं, गंदा जो नदी नाले है तालाब सब सूख गए। उनके जो क्षेत्र में ना कि जो एक जिला मुख्यालय पातालपुरम है वहाँ की एक घटनाएं बताई गई है कि वहाँ पे दूर दूर तक जो औरतें होती हैं उनको पानी भरने जाना पड़ रहा है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, नई नई बीमारियां है सामने आ रही है, जहाँ अस्पतालों में काफ़ी सारी संख्या में लोग भर्ती हो रहे हैं। तो देखते हैं कि अब क्या होता है कि दोनों पढ़ रही और बातें कर रही कि अचानक एक हेजे नाम की जो बीमारी है गंदे पानी पीने से वहाँ पे फैल रही है। पता नहीं दोनों लड़कियाँ भी आपस में ऐसे सोच रही कि कहीं सचमुच हमें ये बीमारी न हो जाए। जैसे वो लाइब्रेरी से घर तरफ जाती है तो उसे एक बाज़ार में उन्हें मम्मी ने कहा था कि रास्ते में कुछ भी ठंडा नहीं पीना है। तो जैसे ही वो जा रही है साइकिल से, अचानक उसे जो पुलिस अफसर है वहाँ से लेडी पुलिस अफसर रोक रही है और बता रही कि इस रास्ते से नहीं जाना, ये सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर घेराव कर लिया था ना। तो वो बोल रही कि सचमुच ऐसा क्यों है कि, तो उन्होंने लोग के काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं ना। और ये इसलिए रैली वहाँ पे निकाली गई थी कि अधिकारी थे वहाँ पे नियंत्रण कदम ठीक से नहीं उठाए गए। विधायक है जो उस क्षेत्र के अंदर, उसको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो ऐसा है, वहाँ पे ऐसी कहानियाँ सुनते हैं और वहाँ पे कुछ लोग हैं वहाँ पे एक माइक के अंदर भाषण दे रहे, ऊंची ऊंची आवाज़ में बोल रहे हैं। लगता है कि टीवी में दिखाई रहा है कि ये कोई विरोधी दल के लग रहे हैं। अब ऐसी घटनाएं होती है, पानी की परेशानी क्षेत्र में होती है। अब देखते हैं कि विधायक कौन होता है किस क्षेत्र में। तो विधानसभा के सदस्य को विधायक कहा जाता है। अब देखते हैं कि विधानसभा हर एक राज्य में होती है और उनके सदस्य अलग अलग क्षेत्रों में बटे हुए होते हैं, तो उसे विधायक कहते हैं। अंग्रेजी में उसे एमएलए कहा जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। उनका चुनाव है एमएलए का, वो सीधा किसके द्वारा होता है? जनता के द्वारा होता है। और जनता के चुनाव में जीतने के बाद वो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर या विधानसभा के सदस्य बनते हैं और बनने के बाद सरकार बनती है। अतः विधायक जनता का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे हम चुनेंगे नेता को, वो हमारा देखभाल करेगा। भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। जैसे हमारा पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया है, ये हर एक राज्य, हमें पता है 29 राज्य है, तो उसमें बहुत सारे जो राज्य है वो अलग अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ होता है। और वहाँ से जो विधायक है हम उसको चुनाव के माध्यम से चुनते हैं और उसे आगे लाते हैं। थोड़ा ये जानने के पहले क्या होता है कि विधायक कौन होता है। हमने बहुत बार जिलाधीश
जो चिकित्सा अधिकारी होते हैं उनके बारे में सुन रखा होता है, ये अधिकारी के नाम सुने होते वो, लेकिन ये विधायक है उसके बारे में कम हम जानते हैं, लेकिन माहिती भी इतनी नहीं होती है। तो बहुत सारे ऐसे एमएलए का जो चुनाव होने के पश्चात वो निर्वाचन क्षेत्र में हमारा देखभाल करते हैं। ये क्या होता है कि जो जितने भी निर्वाचन क्षेत्र के जो प्रतिनिधित्व होते हैं वो क्या आते हैं, अलग अलग पार्टियों के होते हैं ना, एक ही दल के होते नहीं है। तो ये हिमाचल प्रदेश की एक एग्जाम्पल दिया गया है जिसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र है, जो ये अलग अलग हमको नंबर दिए गए, उसके माध्यम से पता चलता है कि कहाँ पे कौन से निर्वाचन क्षेत्र आए हुए। कि हिमाचल प्रदेश के अंदर 68 निर्वाचन क्षेत्र है जो बटा हुआ है, जहाँ पे जनता प्रतिनिधि को चुनती है और विधानसभा के सदस्य यानी कि विधायक बनते हैं। जैसे चुनाव जीतने के बाद अलग अलग पार्टियों के खड़े होते हैं और अलग अलग राजनीतिक दल होते हैं ना। कोई हमें पता है जैसे भाजपा है, कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी है, ये सब क्या है अलग अलग जो पार्टियों के नाम होते हैं और वहाँ से चुनाव होते हैं। हमारे टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 33 पर देखो, वहाँ पे एक हिमाचल प्रदेश में जो एक चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसका परिणाम भी दिया गया है कि अगर 68 सीट है उसमें से ज़्यादा सीट जिनको मिलेगी उनकी वहाँ पे सरकार बनेगी। तो उसमें देखते कि भारतीय जनता पार्टी है जिनको 44 जो सदस्य चुने गए हैं, और दूसरा नंबर पे है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो 21 नंबर पे चुनी हुई है। तो जो लोग विधायक होते हैं वो किस प्रकार से अब काम करेंगे, अब देखो इसमें सरकार किसकी बनेगी, तो कि भारतीय जनता की पार्टी जो वहाँ के विधायक है। अब देखो किस प्रकार से 68 पूर्ण संख्या है, उसमें से आधी बहुमत से उसको ज़्यादा जीता होगा जिस दल को, वहाँ उनकी सरकार बनेगी। तो भारतीय जनता पार्टी उनको 44 सदस्य जीत गए तो इसलिए उनकी सरकार बनेगी, और बाकी जो उसके सामने है 21 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है वो उनकी विरोधी जो पार्टी के रूप में उसको माना जाएगा। बाकी जो निर्दलीय भी दल जो पार्टी उनके भी जो 2 सदस्य बने हैं। तो इस प्रकार से चुनाव के बाद जितने भी ये जो अलग अलग क्षेत्र से ये सदस्य जो बने चुने गए हैं उनको विधायक के रूप में उसको बनाया जाएगा और वहाँ पे वो काम करेंगे। जैसे ही चुनाव खत्म होता है अब क्या करेंगे, विधायक अपने नेता को चुनते हैं जो मुख्यमंत्री बनता है। कि जितने भी यहाँ पे 68 सीट थी उसमें से विधायक को चुनेंगे और उनको मुख्यमंत्री का पदभार सौंपा जाएगा। जैसे उदाहरण में दिया गया कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेता थे वो जीत गए हैं, तो उनके वहाँ पे जो श्री जयराम ठाकुर को अपना नेता चुना और मुख्यमंत्री बने हैं। चयन करने के बाद फिर जो मुख्यमंत्री है वो राज्यपाल, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है कि कौन यहाँ का राज्यपाल रहेगा, कौन उनसे अलग अलग मंत्रियों का कारोबार है वो संभालेगा। इसके पश्चात अब सरकार बन गई। मुख्यमंत्री तथा अन्य मंत्रियों का दायित्व क्या है, तो कि वो शासन है विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। अलग अलग शाखाएं होती है, शिक्षा मंत्री होते हैं, कृषि मंत्री होते हैं, स्वास्थ्य मंत्री होती है, ये सब उनको कार्यभार सौंपा जाता है और वहाँ पे काम करते हैं। विधानसभा एक ऐसा स्थान होता है जहाँ सभी विधायक चाहे वे सत्ताधारी दल के हो या विरोधी दल के विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। जो पार्टी जीत गई है उनके सदस्य भी होते हैं, जो पार्टी उसके विरोधी दल के वो भी वहाँ पे रहते हैं और वहाँ पे किस प्रकार से हमको चर्चा करना है वो उसके बारे में, विकास के बारे में वो चर्चा वहाँ पे की जाती है। विधायक की दोहरी जिम्मेदारी होती है, 2 प्रकार के वो काम संभालते, एक तो है विधायक के रूप में जहाँ से जीते हैं वो, दूसरा है कि मंत्री के रूप में जिसको कौन सा जो कार्यभार सौंपा गया है अलग अलग मंत्री बनाते हैं, उनका भी काम है उनको देखना पड़ता है। अब देखो ये होने के पश्चात क्या होता है कि विधायक के अंदर एक बहस कैसे होती है। मान लो कि अब देखो बहुत सारे लोग वहाँ पे विधायक खड़े होते, आमने सामने रहते और अपने अपने क्षेत्र की क्या करते, वहाँ पे जो परेशानियाँ होती हैं, प्रॉब्लम होती है वहाँ पे सामने रखते।
तो स्कूल से कुछ बच्चे भी विधानसभा को देखने के जाते हैं, जिसमें ऑफरेंस सुजाता और उनके विद्यालय के जो बच्चे हैं वो भी देखने के लिए राजधानी की यात्रा करते हैं। बच्चे को उत्सुक होता है कि जो चाहते हैं कि वहाँ पे किस प्रकार से लोग विधानसभा के अंदर गतिविधियाँ होती है। वो अंदर उसको जांच पड़ताल करके पश्चात उनको अंदर ले जाया गया और वहाँ पे एक नीचे से विशाल हॉल में एक दीर्घा थी, ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी, जहाँ बच्चे जैसे हम थिएटर में देखते हैं, है ना, उस प्रकार से नीचे जो सब लोग विधायक के बैठते हैं और ऊपर देखने के लिए वहाँ पे बैठने की सुविधा होती है। तो बहुत सारे नीचे डेस्कों की एक कतार लगी थी। यहाँ किसी विधानसभा के अंदर तत्कालीन समस्या पर बहस करने वाली थी। वहाँ पे टेक्स्ट हमारे जो अध्याय के जो टेक्स्ट बुक में देखते हैं कि अलग अलग मंत्री वहाँ पे आते हैं और वहाँ पे बैठकों के अंदर वहाँ पे जो विधानसभा के बैठक के अंदर अपनी राय है प्रस्तुत की जाती है। वहाँ पे जो लोग प्रश्न पूछते खास विषय पर और उनके जो बारे में मंत्रियाँ होती, सरकार होती है, उनके संबंध में प्रश्नों के उत्तर देते हैं और उनको आश्वस्त करते हैं कि इन सारे जो जरूरी कदम हैं आगे उठाए जाएंगे। जो मुख्यमंत्री और तथा अन्य मंत्रियों निर्णय लेने का होता है कि ये कोई समस्या है तो किस प्रकार से सरकार उसके सामने काम करेगी। हम प्रायः उन निर्णयों के बारे में सुनते हैं ना, जैसे समाचार पत्रों में, चैनलों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है कि ये विधानसभा के अंदर इस मुद्दे पर चर्चा हुई थी और ये कुछ जो पहलू कदम है वहाँ उनके सामने ले लिए गए। लोकतंत्र में विधानसभा सदस्य मंत्री व मुख्यमंत्री के प्रश्न पूछ सकते हैं, किसी महत्वपूर्ण विषय पर बहस भी कर सकते हैं और निर्णय ले सकते हैं कि धन कहाँ खर्च किया जाना चाहिए। लोग जो जिनकी सरकार है उनके सामने जो विरोधी दल के प्रश्न पूछते हैं और उनके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब देखते हैं कि वहाँ देखो पूरा चैप्टर के अंदर वहाँ पे विधायक के बैठे अलग अलग वहाँ पे डेस्कों के अंदर और 1 बाय 1 जो विधायक है वहाँ पे उनको अपने प्रश्न जो वहाँ पे बहस कर रहे हैं कि एक विधायक एक ही वहाँ पे खड़ा होता है जो अखंड गांव का था। उन्होंने कहा कि हमारे निर्वाचन क्षेत्र में पिछले 3 हफ्तों से हैजे के कारण 15 लोगों की मृत्यु हो गई है। ये एक बड़ी शर्मनाक स्थिति है कि वह सरकार इतनी प्रौद्योगिकी सर्वश्रेष्ठ घोषित कर रही है और यह हैजे जैसी बीमारी से रोकने में असफल रही है। मैं स्वास्थ्य मंत्री से, विधायक के एक कह रहा है कि मैं स्वास्थ्य मंत्री से निवेदन करता हूं कि ध्यान दे और स्थिति को नियंत्रण लाने की कोशिश करे और तात्कालिक कदम उठाए जाए। तो ये एक अखंडा गांव के जो विधायक थे उन्होंने विधानसभा के अंदर ऐसी बात रखी। दूसरे विधायक थे, उन्होंने प्रश्न कहा कि सरकारी अस्पतालों में कितनी दशा खराब क्यों है। देखते हैं कि कुछ अस्पतालों की जो डॉक्टर है वहाँ चिकित्सा कर्मचारी ठीक से नियुक्ति नहीं कर रहे। मैं चाहूँगा कि स्थिति को सामना इस प्रकार करने है जो जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है और संख्या बढ़ती ही जा रही है ना। अब महामारी को किस प्रकार से रूप ना ले, इस प्रकार से अस्पतालों में सारी सुविधाएं ठीक से वहाँ पे मौजूद कराई जाए। तो ये भी विधायक दो ने उनके सामने अस्पतालों की जो परिस्थिति के बारे में सामने रखा। विधायक 3 है, निर्वाचन क्षेत्र जो तौल पट्टी के रहने वाले, वहाँ पानी की कमी की जो उन्होंने सामने रखी कि लोगों को बहुत सारी पानी जो पीने के लिए परेशानी झेलनी पड़ रही है। लोग को औरतें हैं वो 3-4 किलोमीटर तक दूर जाना पड़ रहा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो हमारे टैंकर के माध्यम से क्या काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कितने कुएं तालाब की सफाई करवाकर संक्रमण मुक्त किया गया है। विधायक 4 है, वो भी कुछ कह रहे कि मुझे लगता है कि मेरे साथ समस्या को बढ़ा चढ़ाकर बता रहे। देखो अब अंदरों अंदर जो देखो है ना, अब बहस हो रही है कि जो कि लगता है कि लोग जो मेरे जो विधायक है वो बात को बढ़ा चढ़ाकर बोल रहे हैं। पानी से वो अब बात को थोड़ा जो सरकार काम कर रही है उससे बता रही कि पानी से टैंकरों को काम में लगा दिया गया है और ऐसे जो उसको खाने पे ORS के जो पैकेट है वो भी बांटे जा रहे ताकि जो ये बीमारी है उसको कंट्रोल में किया जा सके। उसके सामने जो 5 विधायक 5 है वो क्या कहते हैं कि हमारे अस्पतालों में सुविधाओं की हालत बहुत खस्ता है, बहुत ख़राब है। ऐसे भी कई अस्पताल है जहाँ पे डॉक्टर नहीं है और चिकित्सा कर्मचारी पिछले कई जो दिनों से क्या सालों से नियुक्ति ही नहीं हुई है। तो लोग वहाँ पे अपने जो
इलाज करने आती है वो ठीक से हो नहीं पाता है और लोग की जो स्थिति है वो धीरे धीरे खराब होती जा रही है। लोग की परिवारों तक के ORS के पैकेट पहुंच जाए कि उनको भी एक आशा रहती है कि जहाँ पे कैसे कोई संक्रमण इलाका है वहाँ पे कुछ सुनिश्चित क्षेत्र में माध्यम से उनको इलाज कराया जाए। विधायक 6 भी कहते हैं विरोधी पक्ष के सदस्य बिना वजह की सरकार पर दोषारोपण कर रहे हैं। देखो उनका कहना क्या है कि ऐसी कोई ऐसी बीमारी है कि या फिर सरकार जो कुछ काम नहीं कर रही है, ऐसे आरोप लगाए जा रहे हैं। पिछली सरकार ने सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया। नहीं, इनकी जो सरकार अब बनी भाजपा की, तो वो भी ऐसे आरोप लगा रहे कि पिछली जो सरकार थी चुनाव के पहले उन्होंने कुछ काम नहीं किया था सफाई के ऊपर। कई वर्षों से चारों तरफ की कूड़ा कचरा फैला हुआ था, तो अभी धीरे धीरे ये साफ करने के अभियान भी शुरू हुए। तो इस प्रकार से जो हमारे जो विधानसभा के अंदर बहस होती है और लोग ये इसके अंतर्गत काम करते हैं कि सदस्य का काम क्या होता है। बहस के पश्चात हमने पढ़ा ऐसी बहस है विधानसभा में होती रहती है और विधायक होते वो सामूहिक रूप से सरकार के लिए उत्तरदायी होते हैं कि किस प्रकार से ये परेशानी वो उनको सामना करना है, हल करना है। तो सामान्य भाषा में सरकार जो शब्द वहाँ पे सरकार बार बार हम प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ क्या है कि जो शब्द से तात्पर्य कि शासन के विभिन्न विभागों और मंत्रियों से होता है ना। अलग अलग विभाग के अंदर मंत्री या काम करते हैं, उनको कार्यभार सौंपा जाता है, उनके प्रभारी रहते हैं। तो उनका सामूहिक जो प्रमुख होता है कौन होता है, सारे जो मंत्रियों के और जो है विधायक के तो के मुख्यमंत्री होता है। और सही मायने में सरकार का कार्यकारी हिस्सा यानी कि कार्यपालिका कहलाता है। जो ये काम करती है सरकार उसे कहती है कार्यपालिका। दूसरी तरफ से जो विधायक और विधानसभा में एकत्र होते हैं उसे विधायिका कहलाते हैं, है ना। जो विधानसभा के अंदर एकत्र होना उसे कहते हैं विधायिका। विधायिका के रूप में वे सरकार कार्यकारी हिस्से के काम करने का अधिकार देते हैं और फिर एक काम की जांच भी करते हैं और इन सभी का कार्यपालिका का प्रमुख या मुख्यमंत्री बनाया जाता है और पूरा देखभाल करते हैं कि कौन से क्षेत्र में विधायिका द्वारा दिया गया कार्य कहाँ तक पहुँचा है और जो कार्यकारी है वो कार्यपालिका किस प्रकार से काम कर रही है। इन सब के ऊपर मुख्यमंत्री का वहाँ पे नियंत्रण रहता है। आज की वीडियो की इतना ही काफ़ी है। नेक्स्ट वीडियो में शासन की कार्यप्रणाली है उनकी चर्चा हम करेंगे। आभार।